Assalamualaikum. This is the recap of what we have learned today. So let's make it quick. So ये हमारी कुरेशी है, ये पूरा सेट है जो आप अगर दराज से बाई करते हैं आपको मिल जाता है। बट हमें पूरे सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक सिंगल कुरेशिया काफ़ी है। तो चले देखते हैं, ये कुछ लोकल कुरेशी है जो हम लोकल मार्केट से लेते हैं। डबल साइडेड होते हैं और कुछ सिंगल साइडेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लू वाले आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पतले हैं एंड ये मोटे हैं। अब ये ब्लू वाले जो है ना, ये मोती के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने मोती बीड्स या किसी बारीक किस्म का काम करना है, आप ये ब्लू वाले यूज़ करेंगे। देखें इनके नीडल्स कितने पतले हैं, ठीक है। पर हमने बेसिकली जो यूज़ करना है वो साइज़ 3 और 4 है, ये ऑरेंज और येलो वाला, ठीक है। बाकी सब अगर आप देखें तो उनकी नीडल्स कितनी बड़ी हैं कंपैरेटिवली। ये वाली अगर आप देखें, ये इसकी हुक बहुत ज़्यादा बिगर है, बट हम जो यूज़ करेंगे वो 3-4 है। अब धागे की बात करें, ये 3 साइज़ धागा होता है, ठीक है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें क्रोशिया का धागा दे दे, ऊन दे दे, पशम दे दे, यार्न दे दे, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट नेम्स। तो ये हमारा नंबर 3 साइज़ है एंड ये रेड वाला नंबर 4 साइज़ है। ये देखिए इनकी कंपैरिजन, बस 19-20 का फ़र्क है इनमें। तो ये दोनों बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा इजी एंड फ्रेंडली होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ द क्रोशिया हम जो यूज़ करेंगे। अगर आपने सेट बाय की हमसे तो ये आपको इसमें रिसीव होगा। तो ये नंबर 3 एंड नंबर 4 है, ठीक है, डबल साइडेड। ये दोनों बिगनर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक साइड नंबर 3 है, एक 4 है एंड ये सिंगल क्रोशिया इनफ है। आप इससे बेसिक सीख सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक जा सकते हैं। तो इतना ये पूरा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्लेसिंग किस तरह से करनी है आपने, ठीक है। ये हमारा धागा है, ये हमने इसको खोला है। अब आपने इसको पकड़ना कैसे है, देखिए आपने इसको अपने हाथ के पीछे से लेके आना है। लाइक जो हमारी फिंगर्स होती हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है। इन 4 फिंगर्स का बेसिकली काम है। आपने इसको इंडेक्स फिंगर के पीछे से आगे लेके आना है, शॉर्ट एंड को, ठीक है। गौर से देखिए, ये आपका धागा है। आपने धागे को ऐसे इंडेक्स फिंगर के पीछे से आगे लेके आना है, ठीक है। ये जब आप इसको इधर हाथ के आगे लेके आएंगे, ये इसका शॉर्ट एंड है आगे। दिस वन इज शॉर्ट एंड, दैट वन इज लॉन्ग एंड। अब आप इस शॉर्ट एंड को अपने थंब और मिडल फिंगर से ग्रिप करनी है, लाइक दिस। और बाकी का जो धागा है इसको आप इंडेक्स फिंगर के पीछे से लाएंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी रख सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से भी इसकी ग्रिप आप बना सकते हैं, लाइक दिस। देखिए, ये हमने मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर के सेंटर में रखा है ताकि ये टाइट रहे। और आप इसको मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के भी सेंटर में रख सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो एट द एंड ऑफ द क्लास ही और शी कैन आस्क मी। तो ये हमारा जो शॉर्ट एंड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ गिरा कैसे लगाते हैं, ठीक है। द बेसिक थिंग, द बिल्डिंग ब्लॉक। ये देखिए, ये मेन गिरा, द सिंपल गिरा जो हम घर में लगाते हैं। इसको लगाना है, पर टाइट करने से पहले आपने अपने क्रोशिया को इसके अंदर इंसर्ट करना है, लाइक दिस। और इंसर्ट करके टाइटन अप, बस ख़त्म। अब मैं आपको एक बार फिर करके दिखाती हूँ। ये देखें, बल्कि मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ, ठीक है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, आप दोनों मेथड को प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए, सिंपल सी गिरा लगानी है आपने, पर टाइट करने से पहले अपने क्रोशिया को इसके अंदर इंसर्ट करना है एंड टाइट इट अप, ठीक है। दूसरा मेथड भी बताती हूँ, आप दोनों मेथड प्रैक्टिस करें। जोन सा आपको ईजी लगेगा आपने वो वाला मेथड ऑप्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, उसी तरह से पकड़ना जिस तरह से आपको बताया गया है, ठीक है। पकड़ने के बाद आपने अपने क्रोशिया को धागे के पीछे से लेके आना है एंड पीछे से लाके आपने यहाँ पे देखिए प्लेस करना है। ये हमारा धागा है, इसी धागे के पीछे से आपने प्लेस करके 360 रोटेट करना है। पर उससे पहले, इसको रोटेट करने से पहले द प्लेस, ठीक है। आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड यूज़ किस लिए होता है? अगर आप राइट ही है ना, लाइक अपने राइट हैंड से खाते पीते हैं, तो आपने अपने लेफ्ट हैंड से सारे धागे को कंट्रोल करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड धागे कंट्रोल रखता है और आपका राइट हैंड जिससे आप लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो आपके क्रोशिया को एज अ पेन होल्ड करेगा। अब आपने इसको धागे के पीछे रख के 360 रोटेट करना है। ये देखिए रोटेट हो गया एंड दैट्स इट।
अब आप इन दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस करें और बताएं कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा सूटेबल समझ आ रहा है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा इजी है। फिर हम चेन की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे कि हम चेन किस तरह से बनाएंगे। तो ये 2 मेथड्स थे, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बताना है। गुड लक।